द पेपर आई नेवर वेटेड फॉर। हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो कल नीट का पेपर था एंड कल मैं वीडियो नहीं बना पाई। द रीज़न इज मैं सेंटर से आई एंड उसके बाद मैं अपना मतलब मिलाने में लग गई। बिकॉज जब तक नहीं मिलाती ना आई वॉज लाइक कि हाँ अच्छे आ रहे नहीं आ रहे। पेपर में अटेम्प्ट करने से ज़्यादा मतलब मार्क्स कैलकुलेट करो ना तो वहाँ पे मिस्टेक्स होती है कि हाँ ये गलत लगा दिया, इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ लिया। मुझे याद है जब मैंने पेपर बनाया ना तो एक करेक्ट लगा दिया और उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मैं गई देन सडनली मुझे वो दिखा इनकरेक्ट था, तो एक तो उस टाइम मैंने करेक्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सब जो होता है ना हाईलाइट करना उसे हाईलाइट कर दिया कि करेक्ट है इनकरेक्ट है जो पूछ रहा है उसको पहले हाईलाइट किया फिर किया। ओवरऑल मैं अपना बताती हूँ पेपर कैसा था। बायो इजी था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो लगे कि नहीं आता है या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी था, अलग कहीं से था। नहीं, सारे क्वेश्चंस आते थे एंड इजी थे, नो डाउट। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे ना वो स्टेप वाले थे कि अरेंज करो फर्स्ट में कौन सा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो उसके लिए तुम्हें सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो आई थिंक वो टाइम टेकिंग था, इजी था बट हाँ टाइम टेकिंग था, लेंदी था। बट बहुत लोग मे बी जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उन्हें उनसे हो गया होगा इजीली, जो फिर उन्हें लास्ट टाइम मिल गया टाइम और सारे करने का। बट मेरे साथ क्या हुआ ना कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 आवर होगा तो फिर बेल जो बजती है ना वो बजेगी, देन मतलब फिर से आइडिया हो जाता है ना कि कितना कर रहे हो। तो मैं बायो कर रही थी बायो के इजी थे, मुझे लग गया कि हाँ पेपर इजी है। बिकॉज मैं जब ऐसे खोलती हूँ ना तो मैं स्टार्ट करती हूँ बायो से ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखती भी नहीं हूँ। इनकेस कोई क्वेश्चन देखी एंड मुझे नहीं आया तो फिर बायो करने में भी मन नहीं लगेगा कि उधर मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट बायो खोलती हूँ, 91 से स्टार्ट करती हूँ। पहले बायो अटेम्प्ट करती हूँ फिर केमिस्ट्री देन फिजिक्स, तो ऐसे टेस्ट में भी करती थी और यहाँ पर भी मैंने सेम किया। तो मैं जब बायो कर रही थी ना तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ 1 घंटे बाद बेल बजेगी जैसे लास्ट टाइम बजी थी। हाँ बजी थी एंड इस ईयर भी मैंने वीडियोस देखा था कुछ उसमें बोला गया था कि बेल मतलब बजेगी, तो मेरा ऐसा था कि 1 आवर हो जाएगा तो बजेगा। बट वो बेल नहीं बजी थी। बट हाँ घड़ी लगी हुई थी तो मैंने नहीं देखा, वो मेरी गलती है टोटली। मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले बायो सारा अटेम्प्ट कर लेती हूँ एंड बायो के ओएमआर भी मैं साथ साथ फिल कर लेती हूँ कि हाँ मन में ऐसा रहे कि चलो 90% सिक्योर है मेरी। तो इसी तरह मैंने किया था। फिर मैंने बायो फिल कर लिया, देन मैंने टाइम देखा था, देन वहाँ 1 आवर प्लस हो गया था, मतलब फाइव फाइव हाँ क्रॉस कर गया था। देन आई वॉज लाइक कि बेल नहीं बजी मेरे उस टाइम। नहीं, उस टाइम ऐसा माइंड में कुछ नहीं आया था कि बेल नहीं बजा या कुछ भी, उतना सोचने का भी टाइम नहीं रहता। तो फिर मैंने फटाफट भरना स्टार्ट किया। तो मुझे एक पॉइंट के लिए आया कि मैं अभी नहीं भरती हूँ, मैं पहले केमिस्ट्री कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऐसे टाइम डिवाइड करती हूँ कि बायो 1 आवर में मेरा भर भी जाना चाहिए एंड सारे ओएमआर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट फिर भी मैंने सोचा कि अभी नहीं तो फिर बाद में भी ओएमआर भरने का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने बायो फिल किया तो फिर 15 के अराउंड हो गया था मेरा। देन मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट की। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे कुछ जो बहुत इजीली हो गए थे मुझसे। मतलब पढ़ते ही कुछ ऐसे ऑप्शंस भी थे, मैथ्स भी कॉलम थे जिसके मैं जो सॉल्व कर रही थी ना उसका बस एक ही ऑप्शन वाला था। तो केमिस्ट्री में मेरा वहाँ टाइम थोड़ा सेव हो गया था। तो ओवरऑल सबसे कम टाइम मुझे केमिस्ट्री में लगा था बायो के भी कंपैरिजन में, क्योंकि बायो इतना करने के बाद भी, इतना इजी आने के बाद भी मेरे बायो में कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे। सिली मिस्टेक्स नहीं कहूँगी, मेरी गलती थी। बिकॉज बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जिनके दो ऑप्शन मुझे कंफ्यूजन था, क्योंकि कोई एक स्टेटमेंट जो था ना वो मुझे लग रहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो मैंने मिस्टेक किया मुझे लगता है वो RH बिटेकर वाला था। वो मुझे याद था सब चीज, मैंने पूरा डेट वेट भी याद किया हुआ था, बट ऐसे ईयर का कोई क्वेश्चन भी नहीं था। तो उसमें मैंने एक मिस्टेक किया, आई नो। एंड बाकी जितने भी थे वो मुझे याद नहीं आ रहे थे। उसमें सब में ऐसा था कि दो ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन था, क्योंकि ABCD कौन सा सही है, तो कोई एक स्टेटमेंट के कारण मेरे 2-3 क्वेश्चंस बायो में मतलब मुझे लगा कि हाँ ये गलत हो सकते हैं। बायो में मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, एक भी नहीं छोड़ा था। हाँ ये डाउट थे कुछ क्वेश्चंस में, वो डाउट वाले मैक्सिमम गलत ही हुए हैं मेरे। केमिस्ट्री में मुझे कम टाइम लगा था, फिर भी केमिस्ट्री भी करते करते 4+ हो गए थे। एंड मुझे ऐसा था कि फिजिक्स में कुछ गलत भी हो सकता है, बट केमिस्ट्री मेरा फिजिक्स से सही है, देन मैं ज़्यादा टाइम इसी पे दूँ।
देन फिजिक्स में स्टार्टिंग के मेरे सेट में था ना, मेरा सेट 13 था। तो स्टार्टिंग वाले मतलब ग्राफ का क्वेश्चन था फिजिक्स में, देन उसके बाद ऐसे था। तो कैलकुलेशन वाले तो उतने नहीं थे, बट एक था एंगुलर रोटेशन निकालना है, कितने टोटल मतलब रोटेशन था। तो वो क्वेश्चन इजी था, बट मैं वहां फंस गई कि कैसे बनेगा, उसका क्लिक ही नहीं कर रहा था मेरा, क्या होगा। उसमें बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया एक क्वेश्चन पे। वो कहते हैं ना, कोई क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना कि मुझे तो इतना इजी है, ये कैसे नहीं सॉल्व हो रहा है। मैं उसमें बहुत टाइम लगाई थी। देन वो मैंने सॉल्व किया, एंड उसका भी आंसर गलत आ गया इतना टाइम लगाने के बाद भी, तब बहुत बुरा लगता है। देन मैंने कुछ किए फिजिक्स के क्वेश्चंस, बट उतना मैंने बोला ना टाइम नहीं मिला था। मैं फिजिक्स के 20 कर लिया था मैंने क्वेश्चन। देन उसे पहले फिल कर लिया कि मे बी कुछ छूटे तो जो मतलब नहीं बने वही छूटे, ऐसा नहीं कि बन जाए एंड देन ओएमआर में मैं फिल ना कर पाऊँ। तो मैंने वो किया था फिजिक्स, इस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनाते जा रही थी मैं टिक कर मतलब भरते जा रही थी साथ साथ। देन फिजिक्स लास्ट में बहुत कम टाइम बच गया था, तो मैं ऐसे ऐसे देख रही थी जो इजी लग रहा। फिर मेरे सेट में ना लास्ट में था वो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन एरर वाला। फिर मैंने उसे कंप्लीट किया, एंड वो लास्ट क्वेश्चन था, मैं भरी एंड देन मैम ने पेपर ले लिया मुझसे। तो फिजिक्स मेरा रह गया। तो मैंने उसी टाइम मतलब मैंने सोच लिया था कि कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 600 मतलब प्लस ही जाएगा, 610-20 तक जाएगा जनरल का फॉर मी। बट मतलब सेंटर पे मैंने मतलब सोच लिया कि हाँ, फिजिक्स के कारण मेरा रह जाएगा अगर रहना होगा तो, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। लास्ट ईयर से पेपर इजी था, हाँ, बट लेंदी था। तो फिजिक्स सबका अगर छूट गया एक पॉइंट के लिए तो फिर हाँ, तो मे बी चांसेस है मेरे। बट अगर फिजिक्स हमने बना लिया होगा, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लास्ट वाले भी नहीं थे ना, स्टार्टिंग वाले कोई हार्ड नहीं था। जिसका रह गया होगा वो टाइम के कारण रह गया होगा। तुम बताना तुम्हारा हुआ या नहीं, मतलब फिजिक्स कंप्लीट पेपर कैसा गया। बिकॉज मेरा लास्ट ईयर से नंबर अच्छे हैं नो डाउट, बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि लास्ट ईयर से पेपर इजी आया है तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो यहाँ मेरा मतलब ये मुझे लग रहा है कि अगर बहुत हाई चला गया कट ऑफ, जैसे पिछले बार 5 to 30 के अराउंड 25 गया था, तो इस ईयर 50 नंबर बढ़ेंगे। 50 कैसे, इस ईयर 600 प्लस जाएगा तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। सो अगर मैं अभी मार्क्स कैलकुलेट कर ली थी कल रात में ही, एंड अभी तो मार्क्स से तो कुछ होता ही नहीं है, ओवरऑल गेम तो रैंक का है। सो वंस रिजल्ट आ जाता है देन मैं अपना मार्क्स एंड रैंक दोनों बता दूंगी, या फिर एनडीए का आंसर किया जाएगा ना देन मैं बता दूंगी। एक तो फिजिक्स में एक डाउट है, वो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस वाला, जो मेरा मतलब मैंने किया तो वो गलत है। बट मे बी वो बोनस पता नहीं क्या होगा, जाएगा या नहीं। तो होपिंग ही चला जाए, बट सबका जाएगा। तो मैं बता दूंगी वंस रैंक कार्ड आ जाती है तो, क्योंकि ओवरऑल गेम यहाँ पे रैंक का ही है। अगर रैंक अच्छे आए तो फिर कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इन सब चीज़ों में मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं करूँगी। जब एक बार मेरा मार्क्स रिजल्ट आ जाता है देन मैं मतलब जो भी करना होगा करूँगी। बट हाँ, इतना तो क्लियर है कि मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, नहीं अब बिल्कुल नहीं लूँगी। लास्ट ईयर मैंने लेके वही गलती की, ये रिग्रेट है मुझे भी आज भी। सो दिस इज़ द, मैं लास्ट कुछ दिन इतना ज़्यादा मैं पता नहीं मैं किस सिचुएशन में थी, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती बोल के। द रीज़न इज़ नहीं समझेगा कोई भी। आई नो तुम लोग भी अगर मतलब मैं अपना बताती हूँ, मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, जो मुझे मिलेगा जो भी कोर्स। बिकॉज़ अब आई वाज़ ऑन दैट मोड बोलते ना, वहाँ पे हूँ जहाँ पे कुछ भी मिल जाए मैं ले लूँगी। बिकॉज़ अब ड्रॉप तो नहीं लूँगी, बिकॉज़ लास्ट 1 वीक समझ लो इतना मेरे लिए खराब था, इतना मैं उसे मतलब नहीं बता सकती। बहुत ही लग रहा था। मैंने अपने भाई को बोला कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं ना, वो गलत करते हैं, 100% गलत करते हैं। बट उनका रीजन भी होता है कहीं ना कहीं, नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट जो करते हैं वो ऐसे फालतू में नहीं करते, कुछ ना कुछ रीजन होता है। इतना मेंटल प्रेशर होता है ना लास्ट के टाइम पे, मतलब
सो तुम्हें बहुत ही, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम्हें बहुत ही प्रिपेयर होके लेना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने भी बोला था लास्ट वीडियो में कि तुम्हें अगर ड्रॉप लेना है तो तुम ले सकते हो, अभी भी मैं बोल रही हूँ लेना है ले सकते हो, बट मेंटल प्रेशर लेके मत लेना इजली। हाँ ड्रॉप लेना है तो लो, बट हाँ रिलैक्स होके लो कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया, फिर प्रिपरेशन करो। बट मैं यही बोलूंगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मतलब इस ईयर नंबर कम आए हैं, जिनका हो गया सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। तुम्हारे घर में तो फेस्टिव वाला सेलिब्रेशन वाला माहौल होगा। सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर नंबर कम आ रहे हैं, देन इफ यू आर थिंकिंग किसी और फील्ड में चले जाओ, वहाँ स्कोप है, तो हाँ तुम जा सकते हो, क्योंकि ड्रॉप लेना बार बार एक ही लूप में नहीं रहना चाहिए। मैंने और किसी चीज़ का फॉर्म नहीं भरा है, ना ही सीयूईटी ऐसा कुछ भी चीज़ का नहीं भरा है। मुझे ऐसा था कि इसी फील्ड में जो मिलेगा मैं बोलूँगी, हाँ काउंसलिंग कराऊंगी उसके थ्रू ही जाऊंगी, जिस फील्ड में जाऊँ, बट ड्रॉप नहीं लूंगी। एंड रही बात अगर तुम लोग को ड्रॉप लेना है जिन्हें भी, तो मैं कहूँगी अभी कुछ दिन है ना, मत पढ़ो, स्टार्ट करना। हाँ बहुत की तो आज स्ट्रैटेजी भी बन गई होगी क्या करना है क्या क्या, तो सही है, बट मैं कहूँगी कि 2-3 दिन एटलीस्ट रिलैक्स कर लो। बिकॉज मुझे पता है तुम पूरे साल नहीं भी पढ़े होगे ना, तो लास्ट के 1 मंथ, 1 मंथ छोड़ो 15 डेज तो ऐसा पढ़ा होगा ना कि तुम्हारे मन में होगा कि काश साल भर ऐसे पढ़ लेते। क्योंकि मुझे पता है सब पढ़ते हैं अपना 100% लगा देते हैं, लास्ट के जो 10 to 15 डेज होते हैं ना वो सबके लिए मतलब बहुत ही खराब होते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, स्ट्रेस से, मतलब सब चीज़। तो मैं यही कहूँगी कुछ दिन रिलैक्स कर लो, देन अपना स्टार्ट करना प्रिपरेशन फिर से। एंड जिनको ड्रॉप नहीं लेना है वो अगर कोई और फील्ड में जा रहे हैं तो उनको भी ऑल दी बेस्ट। मैं अपना क्लियर करूँगी रिजल्ट आने के बाद कि मुझे किस में जाना है, फ्यूचर क्या है। बट हाँ ड्रॉप नहीं लूँगी, इसलिए इस ये जो रिजल्ट आएगा आई थिंक 1 मंथ के अराउंड तो लग ही जाएगा, तो कुछ नहीं पढ़ूंगी मैं, एंड पता नहीं क्या करूँगी तब तक। बट हाँ बुक सारे आज मैं पैक करूँगी एंड हटाऊंगी, बिकॉज बहुत हो गया मेरा। आई एम डन विद दिस नीट, एंड हो गया जो होना था। सो दिस इज माई दिस इज माई स्टोरी, एंड ये था मेरा नीट का एक्सपीरियंस ओवरऑल, कल का पेपर भी ऐसा था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। एंड व्हाट्स योर प्लान, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो।